अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। ये स्टोरी आपने अगर समझ ली तो समझ लें कि आपने सारी की सारी इंग्लिश ग्रामर समझ ली। अगर ये स्टोरी आपने ना समझी तो आप कभी भी इंग्लिश ग्रामर में माहिर नहीं हो सकते। आप किसी और तरीके से आप इंग्लिश को समझेंगे तो आपको बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस सीखने पड़ेंगे। फिर बार बार आप सीखते जाएंगे, कुछ रूल्स आपके सही जगह अप्लाई हो जाएंगे और बहुत सारे ऐसे होंगे जो अप्लाई नहीं होंगे। लेकिन इस शॉर्ट सी स्टोरी में आपको कभी भी कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये इंशाल्लाह आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर देगी। चलें तो स्टोरी शुरू करते हैं। आपके सामने एक बुज़ुर्ग बंदे की तस्वीर है। ये हैं चाचा बूटा। ये मैंने वैसे इनका नाम रखा है चाचा बूटा और इनके दो बेटे हैं। एक का नाम है फैसल और दूसरा है ज़फ़र सुपारी। ना मैं इनको जानता हूँ, इन दो बंदों को, ना मेरा इनसे कोई लिंक है। ये सिर्फ स्टोरी बनाई है आपको समझाने के लिए कि इंग्लिश में ग्रामर वर्क कैसे करती है, इंग्लिश को सीखा कैसे जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, मैं दूसरों की बात नहीं करता कि मैं इंग्लिश कैसे सिखाता हूँ। मेरे स्टूडेंट्स जिन पे मैंने एक काम किया और सब के लिए ये इंग्लिश इंतहाई आसान हो गई इस स्टोरी के बाद। वो फार्मूला आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ये बुज़ुर्ग हैं, इनके ये दो बेटे हैं फैसल और ज़फ़र सुपारी। अब फैसल और ज़फ़र सुपारी ये दोनों सगे भाई हैं, लेकिन दोनों की फितरत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। दोनों की आदत मुख्तलिफ हैं, दोनों एक दूसरे की ज़िद हैं। जो बंदा एक काम करता है दूसरा उसको नहीं करता। अगर एक बंदा किसी शादी पे जाता है तो दूसरा फौतगी पे चला जाता है। अगर किसी की एक रिश्तेदार के साथ अच्छी बनती है तो दूसरे की उसके साथ अच्छी नहीं बनती। एक को आप देख लें कि ये क्या काम कर रहा है और दूसरा उसके उल्ट काम करेगा। एक अगर नमाज़ पढ़ता है तो दूसरा नमाज नहीं पढ़ेगा। अगर एक क्रिकेट खेलने जाता है तो दूसरा फुटबॉल खेलेगा, वो क्रिकेट को पसंद नहीं करेगा। यानी कि दोनों में तज़ाद रहता है। इसी तरह इन दोनों के 5 बेटे थे। दोनों के, फैसल के भी 5 बेटे थे, ज़फ़र सुपारी के भी 5 बेटे थे। अब दोनों ने अपने अपने तरीके से तरबियत की और दोनों में वाज़े फ़र्क था। ज़फ़र के जो बेटे थे वो बिल्कुल ही अलग सोच रखते थे और फैसल के जो बेटे थे वो भी बिल्कुल अलग सोच रखते थे। ये दो ख़ानदान बन गए, एक ज़फ़र का ख़ानदान और एक फैसल का ख़ानदान। फैसल का जो ख़ानदान है उसके बच्चों ने क्या किया, उन्होंने तालीम हासिल की। कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई वकील बन गया, कोई पुलिस में चला गया। अब जो ज़फ़र के बेटे हैं उनमें क्या हुआ, कोई आवारागर्दी कर रहा है और कोई लड़ाई झगड़ों में मसरूफ़ है। यानी कि दोनों फैमिलीज़ में खुला ताज़ाद है। दोनों एक दूसरे की ज़िद हैं, ज़फ़र के बच्चे और फैसल के बच्चे। अगर फैसल किसी रिश्तेदार के यहाँ जाता तो वहाँ ज़फ़र की फ़ैमिली नहीं जाती, जहाँ ज़फ़र की फ़ैमिली जाती वहाँ फैसल की फ़ैमिली नहीं जाती। दोनों के दोस्त भी अलग अलग थे। लेकिन बाज़ औक़ात इन दोनों फैमिलीज़ को इकट्ठा भी होना पड़ता था, लेकिन वो 100 में से 5-10% ऐसे चांसेस होते थे जहां इन दोनों फैमिलीज़ को इकट्ठे होना पड़ता था। वो कब होते थे? मिसाल के तौर पर अगर चाचा बूटा फोत हो जाए तो दोनों फैमिलीज़ को इकट्ठा होना पड़ता था। फैसल के भी जो बच्चे हैं उनका दादा भी चाचा बूटा है और जो ज़फ़र के बच्चे हैं उनका भी दादा अबू चाचा बूटा ही हैं। इसी तरह इनकी दादी भी एक है, इनकी जो फुफियाँ हैं वो भी एक हैं। लेकिन ये होगा बहुत कम चांसेस ऐसे हैं जब इन दोनों फैमिलीज़ को इकट्ठा होना पड़ेगा। अदरवाइज़ 90-95% चांसेस ये हैं कि ये कभी इकट्ठे नहीं होंगे। ये स्टोरी मैंने आपको क्यों सुनाई? बिल्कुल सेम हमारी इंग्लिश ग्रामर करती है हमारे साथ। हमने बस ये समझना है, इंग्लिश ग्रामर में भी 2 फैमिलीज़ हैं और दोनों ही एक दूसरे की ज़िद हैं। पहली फैमिली में भी 5 बच्चे हैं और दूसरी फैमिली के भी 5 बच्चे हैं। पहली फैमिली को हम फैमिली ए का नाम दे देते हैं, जो है ही, शी, इट, सिंगुलर और नाउन। दूसरी फैमिली है आई, वी, दे, यू, प्लूरल।
अब ये दोनों फैमिलीज़ एक दूसरे की ज़िद हैं। जो रूल्स फैमिली ए पे अप्लाई होते हैं वो फैमिली बी पे अप्लाई नहीं होते, और जो बी पे अप्लाई होते हैं वो फैमिली ए पे अप्लाई नहीं होते। अब हमने करना क्या है? हमने सिर्फ एक फैमिली के रूल्स जो हैं वो याद कर लेने हैं और उससे उल्ट दूसरी फैमिली के साथ हमने कर देना है, तो हमारी ग्रामर बिल्कुल ठीक होगी। चाहे आप फैमिली ए के रूल्स याद कर लें, चाहे आप फैमिली बी के याद कर लें। अगर आपने फैमिली बी के रूल्स याद किए हुए हैं तो जब भी फैमिली ए का कोई पर्सन आएगा उस पे आपने उल्ट रूल्स अप्लाई करने हैं। और इसी तरह अगर आपने फैमिली ए के रूल्स याद किए हुए हैं तो जैसे ही फैमिली बी का कोई बंदा आता है, जैसे आई वी दे यू, तो आपने उसके उल्ट रूल्स अप्लाई करने हैं, तो हमारी ग्रामर 100% ठीक होगी। लेकिन बात वही है कि बाज़ औक़ात इन दोनों फैमिलीज़ को इकट्ठा भी होना पड़ेगा। वो कहाँ इकट्ठी होंगी वो इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो कमेंट्स करें और मुझसे अपने एहसासात, अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें।